जब डॉक्टर व अस्पताल का स्टाफ बना गुंडा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लहूलुहान, पत्रकारों ने दी चेतावनी, 3 दिन के भीतर चिकित्सकों के खिलाफ न हुई कार्यवाही तो जिले भर में होगा आंदोलन। सभी दर्शकों को मेरा सलाम। कलम की नोक, जबान की साफ गोई के साथ मैं हूं जीशान नजीबाबादी। नजीबाबाद के थाना मंडावली क्षेत्र में लाइफलाइन हॉस्पिटल बुधवार रात एक हिंसक वारदात का केंद्र बन गया, जब एक चिकित्सक और उनके साथियों पर पत्रकारों को बर्बर तरीके से पीटने, कपड़े फाड़ने और मोबाइल फोन छीनने का आरोप लगा। यह घटना न केवल व्यक्तिगत हमले का मामला है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर सीधा हमला है। पत्रकार जो हमेशा पीड़ितों और शोषितों के साथ खड़ा होता है। बताया गया कि अस्पताल में नजीबाबाद के पठानपुरा का एक मरीज एडमिट था। उसके साथ अस्पताल के स्टाफ द्वारा इलाज में लापरवाही की गई। उसके कैनुला लगाने के दौरान गलत प्रक्रिया अपनाई गई। परिजनों का आरोप है कि यह कार्य एक नाबालिग अप्रशिक्षित लड़की द्वारा किया गया और कई बार गलत जगह पर सुई लगाई गई, जिससे मरीज को काफी दर्द और परेशानी हुई। पीड़ित परिवार ने इस लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए मीडिया से संपर्क किया और मौके पर बुलाया गया, जिसके चलते पत्रकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्योंकि पत्रकार नजीबाबाद से गए थे, इसलिए पत्रकारों ने एक दूसरे से संपर्क करते हुए इस मामले के बारे में बताया। कुछ मंडावली के पत्रकार इकट्ठा हो गए। जब सभी पत्रकार अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर चहल से संपर्क किया और उनसे सवाल करने शुरू किए, सभी पत्रकारों ने मोबाइल कैमरे से डॉक्टर चहल की कवरेज करनी शुरू कर दी। जब पत्रकारों ने अस्पताल की असुविधाओं के ऊपर रोशनी डालते हुए डॉक्टर चहल से सवाल किए, तो डॉक्टर चहल क्रोधित हो गए और आग बबूला होकर पत्रकारों से अभद्रता करनी शुरू कर दी। डॉक्टर चहल ने फोन करके कई गुंडों को अस्पताल बुला लिया। अस्पताल का स्टाफ भी डॉक्टर चहल के इशारे पर पत्रकारों से अभद्रता करने लगा। यही नहीं, डॉक्टर चहल ने स्टाफ और बाहर से बुलाए गए कुछ लोगों के साथ मिलकर पत्रकारों को घेर लिया। इस दौरान पत्रकारों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की गई। कई पत्रकारों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें अस्पताल से जबरन बाहर निकाल दिया गया। कुछ पत्रकारों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए, जिससे उनके पास घटना की रिकॉर्डिंग का कोई सबूत न रहे। पत्रकार मोहम्मद खिजर ने बताया कि उनका मोबाइल बुधवार की रात्रि से ही डॉक्टर चहल ने छीनकर अपने पास रखा हुआ है। अगर मोबाइल द्वारा कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर चहल को माना जाएगा। इस संबंध में बुधवार की रात ही पत्रकारों ने इकट्ठा होकर थाना मंडावली में तहरीर सौंपी और आरोपी डॉक्टर चहल, स्टाफ व उनके द्वारा बुलाए गए गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। घटना की जानकारी मिलते ही आज सुबह गुरुवार जिले के सभी पत्रकार संगठन और वरिष्ठ पत्रकारों ने एकजुट होकर तहसील नजीबाबाद में इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए धरना दिया। पत्रकारों का कहना है कि अगर दोषी चिकित्सक और उनके सहयोगियों पर 3 दिन के भीतर तत्काल सख्त कार्रवाई न हुई तो जिले भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। पत्रकार यूनियन ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया की गरिमा और जनता के सूचना के अधिकार का सवाल है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या आज के दौर में सच दिखाने की कीमत इतनी भारी हो गई है कि पत्रकारों की सुरक्षा कहीं नहीं है। मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता, बल्कि पीड़ितों के लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। ऐसे में जब मीडिया पर ही हमला होगा तो आवाज किसकी बचेगी। लाइफलाइन हॉस्पिटल में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, वे चिकित्सा मानकों के गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं। ऐसे मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच अनिवार्य है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में यह देखा जाना चाहिए कि कहीं नाबालिग या अप्रशिक्षित व्यक्ति से कैनुला, इंजेक्शन या अन्य चिकित्सीय प्रक्रिया तो नहीं करवाई जा रही। क्या इलाज से पहले मरीज या परिजनों की लिखित सहमति ली गई या नहीं, और क्या अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के पास वैध रजिस्ट्रेशन या डिग्री है या नहीं। साथ ही अस्पताल में आपातकालीन सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन, आईसीयू, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता नियमों के अनुरूप है या नहीं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है।
स्वच्छता व हाइजीन की स्थिति, मरीज के रिकॉर्ड का सही रखरखाव और शिकायत करने वाले मरीजों या परिजनों को डराने धमकाने जैसी गतिविधियां भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी मानक का उल्लंघन पाया जाता है तो यह न केवल चिकित्सा नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि मरीजों की जान के लिए भी गंभीर खतरा साबित हो सकता है। कई लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है व अस्पताल निर्धन मरीजों के लिए लूट का अड्डा बना हुआ है।